डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ के फरवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। जीवन की जितनी भी प्रमुख चीज़ें होती हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, हर चीज़ पर मैं इस मासिक राशिफल में चर्चा करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ। राशिफल कहाँ से देखें? लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल जो होता है वो केवल गोचर पे आधारित होता है। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस जिनको अपना लग्न नहीं पता वो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के इस महत्वपूर्ण राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन से। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शन से। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में कौन है? लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। आपको और क्या चाहिए? और लग्न में आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह है शुक्र, जो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है शुक्र, वह है। 15 तारीख तक शुक्र यहाँ पे रहेंगे और शनिदेव तो खैर अभी बहुत लंबे समय तक रहेंगे। शुक्र का अपने आप लग्न में आना बहुत शुभ होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, दो ऐसे ग्रह हैं जिनका लग्न से संबंध होता है तो वो कई दोष अपने आप हर लेते हैं, वो है बृहस्पति और शुक्र। तो शुक्र 15 तारीख तक आपके लग्न में रहेंगे, बहुत शुभ समय है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि एक तो शुक्र की शुभता है, दूसरा शुक्र आपके लिए योग कारक है। जब भी योग कारक ग्रह अच्छी स्थिति में होता है तो जो रुकावटें होती है जीवन की वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके लिए भी ऐसा ही दिख रहा है कि जो शुरुआती 15 दिन है वो तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत शुभ रहेंगे। अगर शनि और शुक्र को देख लें तो महीने के शुरुआती भाग में किसी और ग्रह का लग्न से संबंध नहीं रहेगा, लेकिन 13 या 14 तारीख को सूर्य महाराज आ जाएंगे आपके लग्न में। अब शनि सूर्य जब साथ में आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और शनि सूर्य का सीधा लग्न में ही आना सेहत के लिए थोड़ा नेगेटिव प्रभाव होगा। जो ये समय है जहाँ पर शनि और सूर्य साथ में आएंगे, यानी कि महीने के मध्य भाग के आसपास का समय, यहाँ पे सेहत को लेकर बहुत आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही ये वो समय होगा जब आपकी इमेज पर भी कोई प्रहार कर सकता है। जब भी कुछ विपरीत पर्सनैलिटीज़ के ग्रह साथ में बैठते हैं, वो शनि सूर्य हो गए, बृहस्पति और बुध हो गए, या फिर चंद्रमा और बुध हो गए, ये जब भी कहीं साथ में बैठते हैं तो उस भाव को थोड़ा पीड़ित करते हैं। और क्योंकि शनि और सूर्य आपके लग्न में ही बैठ रहे हैं तो ओवरऑल आपके जीवन में थोड़ा सा इसका नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। इसी समय में शनि अस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के जब भी कोई ग्रह पास में आता है, हर ग्रह की अलग अलग डिग्री होती है, तो इसी महीने में शनि अस्त भी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रभाव ये सूर्य के कारण, या कहिए सूर्य और शनि के संबंध के कारण, जो आपके लग्न में होने वाला है उनके योग के कारण थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। आपको बस ये ध्यान देना है, जो महीने के मध्य भाग के बाद का आसपास का समय है, यहाँ पे सेहत का ध्यान दें, किसी से ज़्यादा उलझिए ना। और गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट से इश्यूज आते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं जहाँ पे जीएसटी आदि की प्रॉब्लम आपकी चल रही है, या आपको कोई नोटिस आया हुआ था गवर्नमेंट से, आपका कोई लीगल कार्य अटका हुआ था, तो वो समय है जो मध्य भाग का महीने का, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, तो ये एक चीज़ है कि हाँ, यहाँ पे भले ही थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ये शादी के योग अवश्य बना रहे हैं। तो शादी के लिए सूर्य का लग्न में आना कहीं ना कहीं शादी के योग के लिए अच्छा है। अब मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी उनके लिए जैसे ही सूर्य लग्न में आ जाएंगे 13-14 तारीख के आसपास, वो जो महीने के बाद का समय होगा वो अच्छा ही रहेगा। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे अपना और उच्च के हो जाएंगे धन स्थान में, ये होगा 15 तारीख के आसपास। तो शुक्र का दूसरे घर में जाना, शुक्र का आपके लिए योग कारक होना और शुक्र का उच्च का होना धन स्थान में, साफ बता रहा है कि धन के संबंध में तो ये महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अत्यंत शुभ है, अत्यंत लाभकारी है। वहां पर बैठेंगे किसके साथ? बृहस्पति के साथ। बताओ, बृहस्पति और शुक्र दोनों साथ में आपके धन स्थान में, आपको और क्या चाहिए? महीने के जो मध्य भाग के बाद का समय है, धन के संबंध में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अटका हुआ पैसा हो, नया पैसा कमाना हो, इनकम अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी हो, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। कुटुंब स्थान है तो घर में खुशी आएंगी। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके महीने के मध्य भाग के बाद हो सकते हैं। तो शुक्र का राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव देगा। बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे 7 या 8 तारीख को, और वो आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे। बुध आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं और उसके साथ ही वो पंचम भाव के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होने के नाते जब वो 12वें में जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो 7 से 8 तारीख के बाद भी विपरीत राजयोग का आपको प्रभाव मिलेगा और जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए विपरीत राजयोग बहुत अच्छा होता है। राहु का तीसरे भाव में होना अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा कैसे है? एक आकर्षण रहेगा आपके व्यक्तित्व में, आपके कम्युनिकेशन में, लेकिन बुरा किसके लिए है? आपके जो नज़दीकी लोग हैं इस समय आपसे थोड़ा चिढ़ेंगे, थोड़ा जलन का भाव रखेंगे। मंगल का चौथे भाव में रहना ठीक है क्योंकि अब वो मार्गी हो चुके हैं। दूसरा, वो मंगल दोष तो बना रहे हैं, लेकिन चौथे भाव का मंगल दोष इतना ज़्यादा नकारात्मक नहीं होता, और क्योंकि अब मार्गी हो चुके हैं तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, आप नई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, नई गाड़ी खरीदना चाहते थे, इन सब चीज़ों के लिए मंगल का चौथे घर में बैठना आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। केतु का नवम में होना साफ बता रहा है कि बहुत आध्यात्मिक आजकल आप रह रहे होंगे। केतु अभी लंबे समय तक रहेंगे नवम में। तो वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूँ, एक सन्यासी का व्यक्तित्व होता है कुंभ का। हमेशा इनका एक सन्यास का भाव रहता है, बहुत स्ट्रांग भाव रहता है। इनका मन हमेशा कहीं ना कहीं सन्यास की तरफ जाता है। और अभी केतु क्योंकि नवम में है तो अध्यात्म और सन्यास की एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो उस पथ पर भी आपको आगे बढ़ते रहना है, लेकिन एक बैलेंस में रहकर आगे बढ़ना है। तो ओवरऑल जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए बहुत शुभ दिख रही है। कुछ विशेष योग जो आपके लिए बन रहे हैं, सस नाम का महापुरुष योग बनेगा आपके लिए, जो कि आपके लग्न के स्वामी द्वारा ही बनेगा। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है और ये तो लंबे समय तक रहेगा। और लग्न के स्वामी द्वारा जब इतने अच्छे योग बनते हैं तो जीवन में स्थिरता अवश्य आती है। शंख योग बनेगा, पैसे के लिए अच्छा है, ये महीने के शुरुआती भाग में बनेगा। और डाम नाम का नाभस योग बनेगा, ये भी आपके लिए महीने के शुरुआती भाग में बन रहा है और ये भी जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो कुंभ के लिए महीना बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मेरे हिसाब से। और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, एक धैर्य रहेगा, एक ठहराव रहेगा। लग्न के स्वामी लग्न में है तो एक ठहराव आपके अंदर रहेगा जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। स्किलफुल रहेंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि तीसरे भाव पे है। स्किल्स आपके काम आएंगे, स्किल्स बढ़ेंगे, जीवन में अथॉरिटी आएगी, अपने पैशन को भी फॉलो कर पाएंगे और बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व रहेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? नेगेटिव ये हो सकता है कि कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। कारण क्या है? जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है तो वो ऊर्जा संभलती नहीं है। उसी कारण जब शनि आपके लग्न में आएंगे तो ऊर्जा बहुत हो जाएगी और अभी अभी आए हैं तो इस ऊर्जा को शायद यूज़ नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं। और छोटी छोटी बातों में, क्योंकि केतु नवम में है, भाग्य स्थान में है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी भाग्य ऐसी जगह पर साथ छोड़ता है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आपके लिए इस महीने आते रहेंगे। इन चीज़ों को छोड़ दे तो अदरवाइज आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इन नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रखिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें स्थान को सबसे पहले देखेंगे। 10वें स्थान पर किस किस की दृष्टि है? 10वें स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि है। 10वें स्थान पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि है। 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि है। अब जब भी किसी भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रहता है तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण उस भाव के साथ, उस भाव के कारकत्वों के साथ होता है। तो ये क्योंकि कार्य क्षेत्र का स्थान है तो ये तो चीज़ पक्की है कि ये जो महीना है कार्य के संबंध में बहुत अच्छा रहने वाला है। और पूरे महीने इन तीनों की दृष्टि बनी रहेगी क्योंकि इन तीनों में से किसी का राशि परिवर्तन इस महीने नहीं होने वाला। शनि लग्न के स्वामी है, उनका 10वें भाव को देखना बहुत अच्छा है। मंगल खुद 10वें भाव के स्वामी है, तो जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है भाव स्ट्रांग होता है। और बृहस्पति धन स्थान में बैठकर अपनी नवी दृष्टि 10वें घर पे डालेंगे, यानी कि भाग्य का साथ कार्य क्षेत्र में मिलेगा। धन आगमन के लिए कार्य क्षेत्र से बहुत लाभ हो सकता है। तो ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए, तो करियर के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, मंगल क्योंकि दिग्बल पूरा लूज करके बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में कभी कभी अथॉरिटी की कमी आ जाएगी, लेकिन क्योंकि मंगल की दृष्टि है 10वें पे
तो ये चीज़ों को आपके लिए आगे लेकर जाएगी। शनि 12वें घर के भी स्वामी हैं। जो लोग देश से बाहर जॉब ढूंढ रहे थे या किसी बड़ी MNC में काम करते हैं और आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। और शनि शुक्र के साथ भी बैठेंगे 15 तारीख तक, तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी है और शनि के साथ मिलकर, यानी कि शनि पर उनका प्रभाव रहेगा और शनि 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी संपूर्ण साथ मिलने वाला है। तो ये महीना करियर के संबंध में तो बहुत अच्छा है, आगे ही बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो इस महीने से अच्छा आपके लिए कोई महीना नहीं हो सकता। पूरी जान लगा दीजिएगा, कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है। जो चीज़ें रुक रही थी आपकी, क्योंकि आपके लिए अगर बातचीत चल रही थी, नई जॉब नहीं मिल रही थी, ये महीना है जहाँ पे वो जो जिनसे बातचीत चल रही थी वहाँ से कॉल भी आएंगे, नए जॉब के ऑफर भी आएंगे। क्योंकि शनि गिरे हुए थे बहुत लंबे समय से, अब वो मार्गी होकर वापस अपनी राशि में आ गए हैं कुंभ में, तो जो रुकावटें आ रही थी कार्य क्षेत्र में वो दूर अवश्य होंगी। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे? नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा महीना है। जैसे मैंने नई जॉब की बात करी, इवन अपने करियर में कुछ चेंज लाने के लिए आप अपनी लिमिटेशंस को समझ जाएंगे, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। कुछ लोग अपनी लिमिटेशन को समझते नहीं है, उनको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या वो आप सच में कर पाएंगे? जो लोग ये समझ जाएंगे या समझ जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो ही आज के जीवन में आगे बढ़ता है। ऑब्स्टेकल्स को बहुत अच्छी तरह से आप हैंडल कर पाएंगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही आप अपने कार्यशैली में भी कुछ चेंजेस ला पाएंगे और उसका परिणाम बहुत जल्दी दिख जाएगा। यानी कि आपको कोई कार्य मिलता है, आप उसको शायद नए तरीके से करेंगे और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। गोल ओरिएंटेड रहेंगे, गोल्स पर अच्छी तरह से आप परफॉर्म कर पाएंगे। धन के संबंध में तो अच्छा दिख रहा है और स्टेबिलिटी बहुत रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? एक, सेल्फ डाउट। कभी कभी जब बहुत सब कुछ अच्छा होता है तो व्यक्ति के अंदर सेल्फ डाउट भी आ जाता है कि ये सच में अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अपने आप को ही क्वेश्चन करने लग जाता है। तो वैसा ही आपके साथ हो सकता है। ऑफिस गॉसिप का हिस्सा बनना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप पर ही पलटवार वो चीज़ करेगी। तो ऑफिस गॉसिप से दूर रहेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहेगा। और एक चीज़ जो थोड़ी ज़्यादा नकारात्मक हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पर भी थोड़ा प्रभाव है, आपकी जो पब्लिक इमेज है या आपका अगर अच्छा नाम बना हुआ है तो कोई जानबूझकर उसको खराब करने का इस महीने प्रयास करेगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। बिजनेस, सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव पर शनि, शुक्र, मंगल तीनों की दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि रहेगी 15 तारीख तक, तो 15 तारीख तक का समय तो आपके लिए वैसे बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद भी शुक्र धन स्थान में चले जाएंगे, जो सप्तम भाव से अष्टम है, यानी कि धन के संबंध में तो ये महीना बिजनेस के लिए अच्छा ही दिख रहा है। मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल 10वें घर के स्वामी है, मंगल 30वें घर के स्वामी है, यानी कि जो चेंजेस लाए थे आप रिसेंटली, जो चीज़ें ट्राई करने का प्रयास कर रहे थे, जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे थे अपने बिजनेस में, उसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। और लग्न के स्वामी शनि की दृष्टि भी है सप्तम भाव पर, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य शनि के साथ योग कर लेंगे इस महीने और सप्तम को देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि सूर्य जब साथ में आते हैं तो वैसे तो भाव को बहुत पीड़ित करते हैं, लेकिन क्योंकि मिलकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, कुछ भी गवर्नमेंट से आपकी प्रॉब्लम आ रही थी वो इस महीने थोड़ी बढ़ सकती है। सपोज आपका बिजनेस है, आपके टैक्स के इश्यूज है, कोई लीगल केस चल रहा है, कोई सिविल केस चल रहा है, किसी ने सिविल सूट आपके खिलाफ डाल दिया है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको महीने के मध्य भाग के आसपास बहुत तंग करेंगी। तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कर लीजिएगा। लेकिन अगर उस चीज़ को छोड़ दूं तो आपके लिए महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा ही है। अब भले ही शनि सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, लेकिन सूर्य सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और उनकी दृष्टि बन जाएगी सप्तम भाव पर। तो ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। बस वो लीगल चीज़, लीगल कंपल्शंस, जीएसटी आदि, इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा इनको कंट्रोल करके रखिएगा। अदरवाइज महीना अच्छा है, क्योंकि लग्न के स्वामी तो पूरे महीने देखते रहेंगे, तो वहाँ से शुभता तो आती ही रहेगी। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? कई काम आपके बनेंगे, रुके हुए प्रोजेक्ट आपके बनेंगे, जो रुके हुए कॉन्ट्रैक्ट थे वो वापस मिल सकते हैं, पेमेंट अटक गई थी वो वापस मिल सकती है, कुछ काम ही आपका अटक गया था, प्रोडक्शन रुक गया था चीज़ों का, हर चीज़ जो अटक गई थी उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है। साहस रहेगा, शुभता रहेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और आपको कोई अच्छा एम्प्लॉय चाहिए था, कभी कभी होता है कि एम्प्लॉय कोई छोड़ के चले गए, कोई एम्प्लॉय नहीं मिला, रिप्लेसमेंट नहीं मिली, तो उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये पूरा महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा दिख रहा है। एक लीडर बन के उभर सकते हैं,
भले ही पार्टनरशिप में आपका बिजनेस हो। नेगेटिव क्या हो सकता है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी सेहत इस महीने थोड़ी बिगड़ सकती है। तो सेहत पर ध्यान ना देना प्रॉब्लम देगा, क्योंकि अगर सेहत ही साथ नहीं देगी तो कितना भी अच्छा समय हो उसका कुछ लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही ऊर्जा बहुत अप एंड डाउन रहेगी, कभी कभी तो बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे और कभी कभी उसके एकदम विपरीत हो जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों पर, सेहत पर और ऊर्जा पर थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज तो महीना बहुत अच्छा है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फैशन से जुड़ा या ज्वेलरी से जुड़ा, तो ये महीना बहुत अच्छा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू के जो 10 दिन है बहुत अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद वो भी ठीक है। तो शुरुआती जो 10 दिन है यहाँ पे ध्यान देना है। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए धनस्थान का जो जैसे मैंने बताया बृहस्पति है, शुक्र आ जाएंगे, तो धनस्थान तो बहुत स्ट्रांग है। और लाभ स्थान में आपके बुध रहेंगे जो पंचम के स्वामी हैं, ये भी अच्छा है। और बुध अष्टम के स्वामी है। 7-8 तारीख तक बुध रहेंगे आपके लाभ स्थान में, तो अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। और जो लाभ स्थान के स्वामी है बृहस्पति, वो धन स्थान में बैठे ही हैं और ऑलरेडी धन योग बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, और शुक्र का भी उनको साथ मिल जाएगा 15 तारीख के बाद। तो ओवरऑल धन कमाने के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। खर्चों की बात करते हैं, इस महीने खर्चा आपका अपने ऊपर बहुत होगा, यात्राओं पर होगा, अपनी ज़रूरतें पूरे करने पर होगा, अपने आप को अपडेट करने पे होगा, अपने लाइफस्टाइल के चेंज करने पे होगा। तो इन सब चीज़ों पर बहुत खर्चे होंगे। कपड़ों पर बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, फर्नीचर पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, और कुछ धार्मिक कार्यों पर भी इस महीने आपके खर्चे हो सकते हैं। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। संभावना कम दिख रही है कि बातचीत दोबारा स्टार्ट होगी, बहुत कम संभावना है। अगर कुछ हुआ तो महीने के 10 दिन जो बीच के हैं, 10 से लेकर 20 तारीख का समय, यहाँ पर थोड़ी संभावना बन सकती है, लेकिन वो भी बहुत माइन्यूट दिख रही है, तो चांसेस थोड़े से कम है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, वहाँ पर सब कुछ ठीक दिख रहा है। हो सकता है कि इस महीने नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना 20 तारीख से पहले की है। 20 तारीख तक अगर नहीं हुआ तो फिर चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, और आप भी ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं अब उनकी बात करते हैं। पंचम भाव को देखा जाता है, पंचम भाव पर बुध की दृष्टि रहेगी 7 से 8 तारीख तक, क्योंकि अपना उनका भाव है, बुध का ही भाव है, मिथुन राशि पड़ती है आपके पंचम स्थान में। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन जब बुध का प्रभाव होता है और बुध क्योंकि 11वें घर में बैठे हैं, तो इच्छाएं बहुत बढ़ गई होंगी ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी बुध वहीं पे हैं लंबे समय से। तो 7-8 तारीख तक एक्सपेक्टेशंस बहुत रहेंगी, उसके कारण थोड़ा मनमुटाव ज़्यादा रहेगा। उसके बाद बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे और 12वें घर में चले जाएंगे। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होंगी। जो उलझनें बहुत आ रही थी, कम्युनिकेशन गैप बहुत आ रहे थे, वो दूर होना शुरू होंगे, और एक जो कंपैटिबिलिटी होती है, स्पेशली जो फिजिकल इंटीमेसी होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उसके कारण भी कभी कभी बहुत चीज़ें सुलझ जाती हैं। तो ये महीना ऑलरेडी ओवरऑल लव लाइफ के लिए अच्छा ही दिख रहा है। शुक्र भी उच्च के हो जाएंगे, तो उनका उच्च का होना भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव देकर अवश्य जाएगा। पॉजिटिव्स इस महीने के क्या हो सकते हैं, एक बैलेंस आएगा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ये महीना शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आप रिलेशनशिप में हैं बहुत सालों से, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अब आप चाहते हैं कि हाँ भाई आगे बढ़े, बात शादी की तरफ जाए, तो ये महीना बहुत अच्छा है उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, डिस्कशंस करने के लिए, फैमिली को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा महीना। एक फॉन्डनेस रहेगी, एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ दिख रहा है। और नेगेटिव क्या हो सकता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कभी कभी अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस के साथ। कभी कभी आपके पार्टनर बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अनरियलिस्टिक बातें करेंगे, उससे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दूसरा, कुछ लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में इस महीने थोड़ा भारी पड़ सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज तो महीना अच्छा ही। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। अब सप्तम पे शनि की दृष्टि है, शनि लगने के स्वामी है, लेकिन सप्तम पर उनकी दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देती मैरिड लाइफ के लिए। तो एक दूरियां आना शुरू हो जाएंगी, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कनेक्शन फील नहीं होता अपने लाइफ पार्टनर से, या दूर रहने का मन करता है, क्योंकि शनिदेव अभी अभी आए हैं लग्न में, सप्तम पर उनका प्रभाव है, उनकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। तो ये महीना आप बहुत दूर रहने का प्रयास करेंगे, आप कनेक्शन नहीं बना पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर से।
अगर वो आपके साथ होंगे भी तब भी आपका ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा। तो ये महीना है जब आपको धैर्य दिखाना है। जब मन नहीं कर रहा बातचीत करने का तो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आप ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आप मीन नहीं करते या मिसकम्युनिकेशन ही होगी। तो चीज़ों को जितना सरल रखेंगे इस महीने उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव का भी प्रभाव है सप्तम पर और बहुत लंबे समय तक रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे 2 सवा 2 साल ऐसे ही जाएंगे। शुरू शुरू में प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन एक जो नकारात्मक चीज़ और है वह ये है कि सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे और दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे। सूर्य और शनि दोनों ही सेपरेटर हैं। शादी की जब हम बात करते हैं कुछ ग्रहों को सेपरेटर बोला गया है, जो दूर करते हैं। इवन जब डाइवोर्स की बात करते हैं तो इन दोनों ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है। मैं कई कुंडलियां डाइवोर्स की देख चुका हूं और कहीं ना कहीं मुझे शनि, सूर्य, केतु इनका प्रभाव बहुत सप्तम पे दिखता है, जिनके कुंडली में डाइवोर्सेस होते हैं सप्तम पर या सप्तम भाव के स्वामी के साथ, या फिर नवामसा में प्रभाव आता है। तो ये महीना शनि सूर्य दोनों साथ में आ जाएंगे। सूर्य 13 या 14 तारीख के बाद आ जाएंगे और दोनों सप्तम भाव को देखेंगे। तो ये महीना सेंसिटिव बहुत है। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी, बहुत ज़्यादा, और दशा अंतर दशा भी खराब ही चल रही है, तो ये महीना तो उनके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो डाइवोर्स के बारे में भी बहुत सीरियसली सोचना शुरू कर दें। और जिनकी मैरिड लाइफ ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनके बीच में थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा। तो सेंसिटिव महीना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीज़ है कि जो प्यार के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, शादी के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, भोग के कारक हैं, शुक्र, वो उच्च के हो रहे हैं। तो 15 तारीख को वो उच्च के हो जाएंगे और सप्तम से अष्टम में दो शुभ ग्रह रहेंगे, यानी कि सप्तम की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। तो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, ये दोनों संभाल लेंगे। फिर भी महीना थोड़ा सेंसिटिव है। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं इस महीने के? चेंजेस आएंगे, उनको दोनों ही ग्रेसफुली हैंडल करेंगे। प्रयास तो एटलीस्ट अवश्य करेंगे। वो मैंने दशा अंतर दशा की बात करी, जिसकी दशा अंतर दशा थोड़ी खराब चल रही है उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, लेकिन अदरवाइज चेंजेस को आप यूज़ कर पाएंगे, चेंजेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही आप काफ़ी डिप्लोमेटिक भी रह पाएंगे, और डिप्लोमेसी इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वाणी को थोड़ा मधुर रखेंगे तो बहुत चीज़ें रहेंगी, और कहीं ना कहीं महीने के अंत तक आते आते थोड़ा रोमांस, थोड़ा प्यार वापस आ जाएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? बहुत केयरलेस रहेंगे, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर की नीड्स को लेकर, और वहाँ प्रॉब्लम दिख रही है। इसके साथ ही कभी कभी आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाएंगे, और उसके कारण भी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि आपको बाद में लगेगा कि मैं अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता या देती, या प्रायोरिटी अपने आप को क्यों नहीं देता या देती, और वो चीज़ भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो सेंसिटिव महीना अवश्य है मैरिड लाइफ के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसकी बात करते हैं, पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ पर मन इतना विचलित, कंफ्यूज रहेगा कि ध्यान नहीं लगा पाएंगे आप। तो आता हुआ भी सिलेबस, आती हुई चीज़ें भी कभी कभी भूल जाएंगे। तो शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर लाभ उठाइएगा। यहाँ पे कोई आपका एग्जाम पड़ता है, अच्छा करेंगे। जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद के, वो भी बहुत शुभ नहीं दिख रहे। तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो महीने के बीच के 10 दिन सबसे अच्छे हैं, बाकी थोड़े से कठिन होंगे। स्टूडेंट्स के लिए पंचम को देखा जाता है। पंचम के स्वामी बुध 7 तारीख तक लाभ स्थान में रहेंगे। वह स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है। उसके बाद वो 12वें में चले जाएंगे। जो स्टूडेंट्स देश के बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। महीने के 7 या 8 तारीख के बाद कुछ ना कुछ उसके संबंध में अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि पंचम के स्वामी अपने से अष्टम में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो महीना है थोड़ा अनस्टेबिलिटी अवश्य लेकर आएगा। तो थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन पर ध्यान दीजिएगा। ये महीना कहीं ना कहीं आपको बहुत साहस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा आपको क्लेवर रहना पड़ेगा, और हर चीज़ को बहुत चतुराई के साथ हैंडल करना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो महीना मिला जुला सा है स्टूडेंट्स के लिए। उपाय की बात करते हैं। इस महीने आपको श्रम दान करना है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पे थोड़ी सेवा कीजिएगा, थोड़ी सफाई कीजिएगा। हनुमान जी को एक मीठा पान आपने अर्पण करना है, और हनुमान जी के मंदिर के जो पुरोहित जी हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं वहाँ के, जो ख्याल रखते हैं बजरंग बली का, उनको आपने कुछ दक्षिणा देनी है, एक मिठाई का डब्बा देना है, और उनसे आशीर्वाद लेना है। ये करके आइएगा, आपके लिए महीना बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।